Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल DIP इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक होने वाला है स्टार्ट 10 जुलाई से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या व्यू रह सकता है मार्केट का और कौन से शेयर्स आपके रहेंगे इस वीक फोकस में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के साथ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे निफ्टी के अंदर हमने इस वीक में जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी आखिरी के 2 दिनों में, और स्पेशली फ्राइडे के दिन में बेसिकली मार्केट ने यहाँ पर एक लॉन्ग शैडो लीव करके जो है हमें एक बेरिश क्लोजिंग दी है। सो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि मार्केट के अंदर फ्राइडे के दिन जो बुल्स थे जिन्होंने पूरे वीक स्ट्रॉन्ग रैली करी फ्रॉम द लास्ट वीक, वहाँ पर कहीं ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन स्टिल द ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट ऑन द बाइंग साइड। अभी भी मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे मार्केट का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो आपका एक तरीके से हम बोलेंगे एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर यहाँ पर आया है। एक रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मार्केट का जो ये वाला गैप जोन बना है दैट इज़ नियरली एट 19,250, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा इस हफ्ते के लिए। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है 19,300 19,250 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाएगा, एंड यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक अगेन टुवर्ड्स 19,500 19,415 लेवल्स पे अब दोबारा बाउंस मार्केट का देखने को आपको मिल सकता है। स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर अभी भी बनी हुई है। डिपेंड यहाँ पे करेगा फ्रेंड्स ये सपोर्ट का होल्ड करना। अगर ये सपोर्ट बेसिकली मार्केट गिव अप करती है देन डायरेक्टली 19,000 कैन बी अचीव, तो फिर मार्केट यहाँ पे 19,000 की तरफ आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये लेवल अगर सस्टेन रहेंगे तो 19,500 और 19,200 के बीच में मार्केट आपको इस वीक टाइम स्पेंड करते हुए देखने को मिल सकती है निफ्टी के केस में। यही चीज़ फ्रेंड्स अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा बेरिश लगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बिकॉज ऑफ प्राइवेट बैंक्स जो है वो सेलिंग की तरफ ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे ऑन फ्राइडे। बट ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट बैंक्स जो है उन्होंने अपने डे हाई पे क्लोज किया, तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जन बना हुआ है। अगर यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स दोनों ही बाइंग साइड में चलेंगे तो बैंक निफ्टी दोबारा आपको 45,000 के ऊपर आता हुआ देखने को मिल जाएगा। नो डाउट यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ब्रेक अभी तक तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ अभी है। दिस लेवल विल रिमेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन बैंक निफ्टी फॉर दिस वीक, जो है आपका 44,700 44,800, और ऊपर की तरफ जो मार्केट का रिजेक्शन जोन बना है दैट इज़ 45,400 45,400 500। तो ये जोन के आसपास से आपको सेलिंग देखने को मिली है, और ये जोन के आसपास नीचे से आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली। वैसे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गाइज ये वाला भी है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप बात करेंगे तो फ्रेंड्स। डायरेक्शनल जाने का फायदा बेयरिश साइड में तभी है जब बैंक निफ्टी इस लेवल को गिव अप कर दे, दैट इज 44,500। तो आपका पोजिशनल जो है सेल, यहाँ से डायरेक्शनल सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन टिल द टाइम द मार्केट इज बिटवीन दिस रेंज, स्पेसिफिकली ये रेंज के आसपास से जो रिवॉर्ड मिलेगा वो बाइंग की तरफ बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में इस लेवल के आसपास आपको बाइंग की तरफ टारगेट करना चाहिए, और जब 44,500 ब्रेक होता है सो दिस लेवल इज द रिवर्सल पॉइंट जहां से आपको सेलिंग मार्केट दोबारा बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकती है, तो तभी आपको सेलिंग साइड में जाना चाहिए। तो ये आपका बैंक निफ्टी का भी जो है इस वीक का स्ट्रक्चर रह सकता है। इसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान योर बाइंग एंड सेलिंग पोजिशंस। अब फ्रेंड्स हमें बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में इस वीक रह सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट जोन बाईपास हो गए हैं यहाँ पे ये वाले। ये एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग जोन बना हुआ था कैनरा बैंक में फ्रॉम मई एंड जून, तो 320-322 रुपये के लेवल के आसपास आपको बार बार सेलिंग देखने को मिल रही थी, जिस लेवल को कैनरा बैंक ने यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। इम्पॉर्टेंट हर्डल रहता है इसका ऑल टाइम हाई, या अभी बेसिकली जो नियर टर्म हाई है, नॉट ऑल टाइम हाई, दैट इज़ 340 335। तो ये लेवल्स अगर पास होते हैं तो कैनरा बैंक के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट 360 365 इन दिस कमिंग वीक। तो गवर्नमेंट बैंक्स में कैनरा बैंक को फोकस रखिए ऑन द बाइंग साइड। अगला स्टॉक जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है वो है रिलायंस। रिलायंस में को फ्रेंड्स आप देखेंगे तो एक पैरेलल चैनल के अंदर बेसिकली रिलायंस चलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है पिछले 2 महीनों से, मई और जून में।
अब यहाँ पर अपने हायर एंड को इसने जो है टेस्ट किया है और वहाँ से जो है एक रिजेक्शन लेकर बंद हुआ है ये फ्राइडे के सेशन में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रिलायंस अगर 2610 2615 के लेवल्स को गिव अप करता है नीचे की तरफ, तो ये सिर्फ खुद ही नीचे नहीं जाएगा, ये इंडेक्स को और मेजरली पूरे एनर्जी सेक्टर को भी नीचे जो है पुल करेगा। तो रिलायंस पे रखिए फोकस, यहाँ से 2615 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके अंदर आपको सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। और इन्हीं लेवल्स के ऊपर 2625 2630 के ऊपर आपको दोबारा बाइंग और इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो दोबारा निफ्टी 19,500 से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा और रिलायंस भी आपका 2700 की तरफ जा सकता है। तो इस पर भी रखिए फोकस। रिलायंस आपका इस वीक में काफ़ी ज़्यादा जो है अपसाइड दिखा चुका है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इंडेक्स को ही नीचे पुल कर सकता है। अगला स्टॉक फ्रेंड्स रहेगा RECL लिमिटेड। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो RECL के अंदर आपको कंजेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इट इज़ क्लियरली विजिबल। अब वो कंजेशन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका ब्रेकआउट जो है एक्सपेक्टेड है ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 167 168 की रेंज को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रैली दोबारा कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो इसका प्राइस एक्शन है उसको फोकस करिए। एक स्ट्रॉन्ग रैली, स्मॉल कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग रैली, कंसोलिडेशन। अब स्ट्रॉन्ग रैली के बाद दोबारा एक इंपॉर्टेंट जोन में कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये दोबारा 175 180 की तरफ चला जाएगा। तो इस पे भी रखिए फोकस। 168 लेवल के ऊपर इसमें आपको 180 185 लेवल्स इमीडिएटली दिख सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में बाइंग, तो ये भी आपका बाइंग साइड में इंपॉर्टेंट है अबव 168। नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड्स है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन जो है दैट इज कॉन्टिन्यूसली ऑन द बाइंग साइड। मार्केट जो है वो आपको कॉन्टिन्यूसली अपने हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर को जो है बनाकर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर है। तो जब तक फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 660 का लेवल बना हुआ है ग्लेनमार्क के अंदर, यहाँ पे आप ऊपर 720 और 740 के लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोजिशनली। लेकिन इस वीक के लिए 720 715 पे रखिए फोकस विद इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ऑफ 660 665 इन ग्लेनमार्क फार्मा। अगला स्टॉक फ्रेंड्स रहेगा टाटा मोटर्स। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मार्केट को स्ट्रांग रहना है तो ऑटो सेक्टर को और स्पेशली टाटा मोटर्स को यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स के अंदर एक स्ट्रांग रैली हमें देखने को मिली है जो इस वीक में कंटिन्यू हो सकती है और कमिंग वीक्स में भी टाटा मोटर्स इसको कंटिन्यू रख सकता है। नाउ 600 विल बी द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन टाटा मोटर्स। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है टाटा मोटर्स, यहाँ पर आप 640 इनिशियली और उसके बाद पोजिशनली 700 के लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स पे रखिए फोकस, ये भी आपको बाइंग साइड में एक बड़ी रैली आने वाले वीक में और इस वीक में दे सकता है। आखिरी स्टॉक फ्रेंड्स रहेगा फोकस में, दैट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस का अगर फ्रेंड्स हम चार्ट देखें तो ये इस जोन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहा है, दैट इज़ 400 एंड 410। तो इस जोन पे बेसिकली इसको रिजेक्शन मिलता है और मार्केट अगर वीक होती है तो इमीडिएटली आपका 385 के नीचे इसके अंदर सेलिंग टारगेट हमारा ओपन हो सकता है फॉर इमीडिएट लेवल्स ऑफ 365। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस को रखिए फोकस में। 385 के नीचे आपको ये स्लिप होता हुआ देखने को मिलेगा। डेटा बेयरिश है एंड ओपन इंटरेस्ट भी बेयरिश है, तो इसके अंदर आपका जो है मार्केट आपको सेलिंग मोड में इसमें आपको देखने को मिल सकता है और 400 लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर सम स्टॉक्स एंड ओवर द मार्केट फॉर दिस करंट वीक। आज की वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.